Good morning. Welcome to KG ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. माई सेल्फ गुंजन ईयर. एंड आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके कमिंग एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा. तो इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस सेल बायोलॉजी, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस. उससे रिलेटेड जितने फैक्ट थे, एक्सप्लेनेशन थे, सब हमने बताया था और मैंने उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था. आज हम उसी टॉपिक के कुछ MCQ करेंगे और 1 लीनियर क्वेश्चंस करेंगे जो आपके CSIR नेट लाइफ साइंसेज दिसंबर 2025 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में जो मैंने लेक्चर पढ़ाया था उसी के बेसिस पे ये MCQ है. और ये जो MCQ है आपके CSIR नेट के एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. तो आई होप इस सेशन में आप बहुत इंजॉय करेंगे. तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए. देन आपके पास कुछ डाउट्स है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपनी क्वेरी को भी पूछ सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं और आई होप कि आप इसको बहुत अच्छे से इंजॉय करोगे जब इसको पूरे वीडियो को पूरे ध्यान से सुनोगे तब, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस करने से कुछ ज़्यादा आदमी नॉलेज नहीं गेन कर पाता है. जब तक हम किसी चीज़ को थारूली नहीं कर सकेंगे तो उस चीज़ को करना क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा. सो प्लीज़ आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप पूरे वीडियो को देखिए, पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए. देन आपके पास कुछ डाउट्स है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज हम का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. तो इसमें जो क्वेश्चंस है वो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस से रिलेटेड है और पूरे ही आपके CSIR नेट पैटर्न पे है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस. इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा है जो न्यूक्लियस का फंक्शन नहीं है. यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं. ऑप्शन ए है DNA रेप्लिकेशन, ऑप्शन बी है प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन सी है RNA प्रोसेसिंग एंड ऑप्शन डी है mRNA स्प्लाइसिंग. तो आपको पता है कि न्यूक्लियस का जो मेन फंक्शन है वो DNA को रिप्लिकेट करना, देन RNA प्रोसेसिंग करवाता है और मैसेंजर RNA का स्प्लाइसिंग करता है. लेकिन प्रोटीन की सिंथेसिस जो होती है वो न्यूक्लियोलस के द्वारा होती है. तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है. और यहाँ पे जो है प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस न्यूक्लियोलस में होती है और RNA के द्वारा होती है. तो प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन द साइटोप्लाज्म, that is the ribosome, not in the nucleus. Nucleus is involved in the DNA replication, RNA processing and messenger RNA splicing. So इसका एक्सप्लेनेशन है जो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आपका अगला क्वेश्चन है द न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ. न्यूक्लियोलस किसका साइट है? ऑप्शन ए है DNA रेप्लिकेशन, ऑप्शन बी है rRNA ट्रांसक्रिप्शन एंड राइबोसोम असेंबली, ऑप्शन सी है ATP सिंथेसिस एंड ऑप्शन डी है लिपिड मेटाबॉलिज्म. सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है rRNA ट्रांसक्रिप्शन एंड राइबोसोम असेंबली. न्यूक्लियस जो होता है rRNA ट्रांसक्रिप्शन एंड राइबोसोम असेंबली का साइट होता है. और आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो कहाँ होती है, न्यूक्लियोलस में होती है, न्यूक्लियोलस के साइटोप्लाज्म में होती है. सो द न्यूक्लियोलस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर RNA सिंथेसिस बाय RNA पॉलीमरेज फर्स्ट एंड राइबोसोम बायोजेनेसिस. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आपका अगला क्वेश्चन है विच RNA पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब 5S rRNA. कौन सा RNA पॉलीमरेज जो है 5S RNA को ट्रांसक्राइब करता है? तो ऑप्शन ए है RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, ऑप्शन बी RNA पॉलीमरेज सेकेंड, ऑप्शन सी RNA पॉलीमरेज थर्ड एंड ऑप्शन डी है RNA पॉलीमरेज फोर्थ. सो करेक्ट आंसर है RNA पॉलीमरेज थर्ड. RNA पॉलीमरेज थर्ड जो होता है वो 5S RNA की 5S RNA को ट्रांसक्राइब करता है. तो हम RNA पॉलीमरेज 1 की बात करें तो 45S प्री RNA प्रोसीड करता है. RNA फर्स्ट और थर्ड जो होते हैं 5S RNA, tRNA एंड sRNA को ट्रांसक्राइब करता है. वहीं RNA पॉलीमरेज सेकेंड जो है mRNA, miRNA और snRNA को ट्रांसक्राइब करता है. सो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट. आपका अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियर एक्सपोर्ट ऑफ मैसेंजर RNA रिक्वायर. न्यूक्लियर एक्सपोर्ट ऑफ मैसेंजर RNA रिक्वायर. न्यूक्लियर एक्सपोर्ट जब होता है तो मैसेंजर RNA को क्या जरूरत पड़ती है? ऑप्शन ए है इम्पोर्टिन एंड NLS, ऑप्शन बी है एक्सपोर्टिन एंड NES, ऑप्शन डी है RNA GTP एंड ऑप्शन डी है सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल्स SRP.
सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज एक्सपोर्टिंग एंड NES। न्यूक्लियर एक्सपोर्ट का काम जो होता है एक्सपोर्टिंग और NES करता है। एक्सपोर्टिंग जो होता है न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल से बाइंड करता है और मैसेंजर RNA को ट्रांसपोर्ट करता है बाहर की तरफ। वही इंपॉर्टेंट जो होता है वो प्रोटीन को न्यूक्लियस के पास लेके जाता है और जिसको हम एनालाइज कहते हैं, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल का काम करता है। RNA GTP जो होता है, RNA GTP नॉट रिक्वायर्ड द न्यूक्लियस फॉर डायरेक्शनलिटी। ये जो है न्यूक्लियस के डायरेक्शन को डिसाइड करता है कौन, RNA GTP। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है विच प्रोटीन इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियर लेमिना। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा प्रोटीन है जो न्यूक्लियर लेमिना का मेजर कंपोनेंट है। ऑप्शन ए है ट्यूबुलिन, ऑप्शन बी है एक्टिन, ऑप्शन सी है लेमिन एंड ऑप्शन डी है केराटिन। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी है, दैट इज द लेमिन। विच प्रोटीन इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियर लेमिना। करेक्ट आंसर जो है वो लेमिन है। न्यूक्लियर लेमिना जो है लेमिन से बना होता है, जिसको हम इंटरमीडिएट फिलामेंट भी कहते हैं। और इसमें यदि म्यूटेशन हो जाए तो ये इससे कौन सी बीमारी होती है, प्रोगेरिया नामक यानी प्री म्यूचुअल एजिंग होने लगता है जब इसमें म्यूटेशन हो जाता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है द न्यूक्लियोलस डिसअपीयर ड्यूरिंग। न्यूक्लियोलस कब डिसअपीयर होता है। ऑप्शन ए है जीवन फेज, ऑप्शन बी है एस फेज, ऑप्शन सी है प्रोफेज एंड ऑप्शन डी है टेलोफेज। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी है, दैट इज द प्रोफेज। न्यूक्लियोलस डिसअपीयर ड्यूरिंग द प्रोफेज। द न्यूक्लियोलस disassembles during prophase of mitosis and it reforms in telophores around the nuclear organizer region, जिसको हम कहते हैं NOR region। सो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज गो थ्रू इट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मार्कर प्रोटीन फॉर द डेंस फेमिलियर कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियस। इसमें कह रहा है कि कौन सा जो है मार्कर प्रोटीन के फॉर्म में वर्क करता है एज अ डेंस फेमिलियर कंपोनेंट। ऑप्शन ए न्यूक्लियोफोसिन, ऑप्शन बी है फेब्रिलियन, ऑप्शन सी है RNA GDP एंड ऑप्शन डी है हिस्टोन H3। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है, दैट इज द फेब्रिलेरिन। फेब्रिलेरिन इज ए डेक मार्कर इन्वॉल्व इन द RNA प्रोसेसिंग। फेब्रिलेरियन जो होता है वो DFC मार्कर होता है जो RNA प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होता है। न्यूक्लियोफोसिम्स जो होता है B23 जो होता है ग्रेनुलर कंपोनेंट होते हैं जो GC के फॉर्म में मार्कर के फॉर्म में वर्क करता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है a disease caused by defective ribosome assembly due to the nuclear dysfunction is ऑप्शन ए है अल्जाइमर, ऑप्शन बी है डायमंड ब्लैक फैन एनीमिया, ऑप्शन सी है सिस्टिक फिब्रोसिस एंड ऑप्शन डी है हंटिंगटन डिजीज। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है, दैट इज द डायमंड ब्लैक फैन एनीमिया। डायमंड ब्लैक फैन एनीमिया जो होता है राइबोसोमोपैथी होता है जिसकी वजह से DNA वगैरह में कमी होती है। लिंक टू म्यूटेशन इन राइबोसोमल प्रोटीन जैसे RPS19, RPLS और एटसेट्रा। यदि इसमें कोई म्यूटेशन होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा म्यूटेशन होने के चांसेस होते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है एसिलेशन ओरिजिन से भी क्वेश्चन आपको आता ही है। सो द न्यूक्लियस इज मेम्ब्रेन बाउंड। न्यूक्लियोलस जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड है। इट इज फॉर्म्ड अराउंड द न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। तो इसमें कह रहा है यहाँ पे स्टेटमेंट ऑप्शन दिया है बोथ A and R are true, R is the correct expression of A। ऑप्शन बी है बोथ A and R are true but R is does not explain A। ऑप्शन सी है A is false but R is true एंड ऑप्शन डी है बोथ A and R are false। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी है, दैट इज द A जो है फॉल्स है। न्यूक्लियस में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है बट इट इज फॉर्म्ड ऑन द न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। NOR से इसका फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियोलस इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड false and it formed around the NORs, that is the true। now moving to next question। आपका अगला क्वेश्चन जो है पॉइंटर के फॉर्म में है और ये पार्ट बी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं which RNA polymerase transcribe 45S pre RNA। सो करेक्ट आंसर जो है RNA polymerase फर्स्ट जो है 45S pre RNA को ट्रांसक्राइब करता है। Where is 5S RNA synthesized। अब पूछ रहा है कि 5S RNA की सिंथेसिस कहाँ होती है। सो करेक्ट आंसर जो है RNA polymerase थर्ड बाई आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर जो है RNA polymerase थर्ड की सिंथेसिस होती है। What happened to the nucleolus during the mitosis। अब माइटोसिस के समय न्यूक्लियोलस का क्या काम होता है। It disassemble in prophase and reform in the cytoplasm। ये प्रोफेज में डिसेंबल हो जाते हैं, वहीं टेलोफेज में क्या होते हैं, रिफॉर्म हो जाते हैं
विच प्रोटीन इज ए के कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियर लेमिना। अब कह रहा है कि कौन सा प्रोटीन जो होता है न्यूक्लियर लेमिना का की कंपोनेंट होता है। तो करेक्ट आंसर जो है वो है लेमिन्स। लेमिन्स में यदि म्यूटेशन हो जाए तो ये प्रोजेरिया डिजीज का फॉर्मेशन करता है। सो आई होप आपकी ये सेशन बहुत यूजफुल होने वाला है। अब हम इसके कुछ की फैक्ट्स हैं जो आपके कमिंग एग्जाम में पूछता है, देखते हैं क्या है। आप के टेकवेज फॉर CSIR नेट, न्यूक्लियोलस जो होता है आरएनए की सिंथेसिस और राइबोसोम की असेंबली करता है। वहीं पे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है 45S प्री आरएनए की सिंथेसिस करता है, प्रोसीड इनटू 18S 5.8S टू 28S आरएनए। ऑप्शन थर्ड है आरएनए पॉलीमरेज 45RS। तो ऑप्शन सी जो है ऑप्शन ये कुछ की पॉइंट्स है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है 5S की ट्रांसक्राइब करता है। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है 45S प्री आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट का काम इम्पोर्टिन और एनालस के द्वारा होता है। एक्सपोर्टिन जो है एनालस कंप्लीट कर लेगा। न्यूक्लियोलस डिसेंबल इन प्रोफेज और रिफॉर्म इन द टेलोफेज, ये मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया था। आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे जो आपके कमिंग एग्जाम के लिए CSIR नेट दिसंबर 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। देन आपके पास कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और यदि आपको PDF की जरूरत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको PDF जो है प्रोवाइड करवा दूंगी। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, टेक केयर, थैंक यू।